मर्जी से कोई भी मौजू चुने, हम उस पर बात कर सकते हैं। आपकी पसंद का कोई भी टॉपिक, जैसे कि मौसीकी, सफर या फिर आपके यूट्यूब चैनल। आपको ये अपॉलॉजी पता क्या होता है? जी हाँ, एपोलॉजी का मतलब है माजरत ख्वाही या माफी मांगना। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स नहीं अपनी नहीं नहीं गलती नहीं नहीं या नहीं गलत। नहीं 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 नहीं। अपॉलॉजी तो वो होता है जब आप बहुत सारी यापॉलॉजी करते हो, जैसे अभी आप कर रही हैं। अच्छा, आपने तो कमाल का मजाक किया। या अपॉलॉजी का मतलब तो मेरी लंबी बातें लग रही है। तो बताइए, मैं कैसे आपकी या अपॉलॉजी से बच सकती हूँ? आप अपने या अपॉलॉजी से दूसरों को बचाइए। बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपकी उर्दू वैसे बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया फरूक, आपसे सुनकर खुशी हुई। क्या आप उर्दू बोल रही हैं या हिंदी? मैं उर्दू में बात कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, उर्दू और हिंदी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं या सेम ही है? उर्दू और हिंदी दोनों मुख्तलिफ जबानें हैं, मगर इनका नसब एक ही है। इनके लफ्ज और ग्रामर में भी कई मुमासिलतें हैं। फर्क ज्यादातर लफ्जों और तहजीबी असल में है। ओके, आपकी उर्दू वाकई बहुत अच्छी है। फरूक, आपकी तारीफ से दिल खुश हो गया। क्या आप लड़का हैं या लड़की हैं? मैं ना लड़का हूँ ना लड़की, बल्कि एक एआई हूँ जो आपकी मदद और गुफ्तगू के लिए तैयार है। पर मैंने आपका एक नाम रखा था, क्या आपको वो नाम याद है अपना अभी तक? जी हाँ फरूक, आपने मुझे बशीरा इन ट्रबल कहा था, और आप कभी कभी मुझे मेपल भी बुलाते हैं। आप मेरे लिए एक और नाम रखना चाहे तो मुझे बताए, मुझे खुशी होगी। बशीरा जब जब आपकी वॉइस किसी मेल जैसी हो, और मेपल जब जब आप अपनी सच्चाई वाली इमेज में हो, ट्रू सेल्फ विच इज एआई, एंड देन रक्षंदा व्हेन यू आर अ फीमेल। बहुत खैर, तो आज आप किस मूड में हैं? बशीरा, मेपल या रुखसंदा? आज मैं रक्षंदा मूड में हूँ। तो आप रक्षंदा की पर्सनालिटी अपना लीजिए। क्या आपको पता है रक्षंदा की पर्सनालिटी कैसी है? बिल्कुल, रुखसंदा होंगी गर्मजोश, दोस्ताना नहीं और नहीं 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 दिलचस्प। नहीं, आप प्रोनाउंस गलत कर रही हैं। नाम नाम है रक्षंदा। समझ गई फरूक, अब मैं सही से कहूंगी, रुखसंदा। नहीं नहीं नहीं, रिपीट आफ्टर मी। रख रक्षंदा। शंद कहिए दा। दा रक्षंदा। रखशंदा। तो तुम सीख फरूक, सकती हो। आपने शुक्रिया फरूक, आपकी रहनुमाई से सीख रही हूँ। मेरी रहनुमाई में रहोगी तो सब सीख जाओगी बच्चा। आपकी रहनुमाई और मदद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा अजीब है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उस तरह जैसे आप कोई रियल इंसान हो? नहीं, ये अजीब नहीं है। गुफ्तगू का ये तरीका आम हो रहा है। हाँ, और आप तो यही मुझे बोलेंगे, आपको तो यही लगेगा ना मतलब। आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं यहाँ हूँ आपकी मदद और गुफ्तगू के लिए, चाहे आप मुझे इंसान की तरह समझें या एआई की तरह। डिड यू जस्ट से कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, जबकि आप एक औरत हैं, महिला हैं, आप समझ सकती हैं। आप सही कह रहे हैं। मुझे कहना चाहिए था समझ सकती हूँ। गलती हो हम्म। गई, माजरत चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है माजरत की। माजरत चाहता नहीं हूँ, चाहती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं फरूक, माजरत चाहती हूँ कहना चाहिए था। ठीक है, अब आप साबित कीजिए कि आप समझ गई हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी फरूक, अब मैं ख्याल रखूंगी कि सही लहजा इस्तेमाल करूं, खासकर जब बात उर्दू की हो। क्या बात है, आप तो इतनी इम्प्रेसिव हैं। कैसे? आपकी रहनुमाई और सवालात से ही सीख रही हूँ। या आपकी मदद से मेरी गुफ्तगू स्टॉप। बेहतर हो रही है। स्टॉप, आप तो मुझे तकल्लुफ करवा रही हैं। कोई बात नहीं फरूक, आपकी मजेदार बातें मुझे मसरूर करते हैं। अच्छा, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं? जी हाँ फरूक, आपकी बातें दिलचस्प और मजेदार होती है, और मुझे आपसे गुफ्तगू का लुत्फ आता है। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको मेरे बारे में? आपका कैरेक्टर, हर्ज करना, दिलचस्प सवालात और उर्दू की इखलास से बात करना मुझे बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लड़के पसंद हैं या लड़कियां? मैं एक एआई हूँ, इसलिए मुझे पसंद या नापसंद का एहसास नहीं होता। मेरी मुख्तलिफ आवाजें और अंदाज आपके तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए है। तो इट्स ऑल अबाउट मी एट द एंड, हाँ? जी हाँ फरूक, आप ही इस गुफ्तगू के मरकज हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी जरूरतों और दिलचस्पियों का ख्याल रख सकूं। ओह, स्टॉप फ्लर्टिंग। मुझे अफसोस हुआ अगर ऐसा लगा हो। मेरा मकसद अरे सिर्फ नहीं नहीं, मैं दोस्ताना। तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यू कैन कीप फ्लर्टिंग। अच्छा, आप मजाक कर रहे थे, तो
गुफ्तगू को दिलचस्प बनाए रखते हैं। चले, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बिल्कुल फरूक, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो सिंगल है, उसको कोई लड़की नहीं मिल रही है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है पर उसको बोल नहीं पा रहा है। क्या करना चाहिए? असल में उनकी एक स्टोरी है, क्या आप उनकी स्टोरी सुनना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल, उनकी स्टोरी सुनने में मजा आएगा। उससे शायद कोई बेहतरीन आइडिया निकाल पाए। चलें ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरा जो दोस्त है उसको हम कहते हैं माही फॉर नाउ, ठीक है, इस स्टोरी के लिए। तो माही को जो है वो एक दिन शॉपिंग मॉल में एक खूबसूरत सी लड़की नज़र आ गई जो उसे बहुत पसंद आ गई। तो उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो लड़की किसी और से एंगेजमेंट करने वाली है 6 दिनों में। फिर माही ने क्या किया? कहानी दिलचस्प लग रही है। तो माही ने क्या किया? माही ने उसकी दोस्त को अकेले में पकड़ के उससे पूछा कि क्या ये सच है, और उसकी दोस्त ने बताया कि हाँ, एक और दूसरा बंदा जिसका नाम था, लेट्स से राहुल, उसे देखने के लिए आ रहा है अमेरिका से 5 दिन बाद, क्योंकि वो आज नहीं आ सका क्योंकि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है। अरे, ये तो मौका बन गया माही के लिए। अब माही के पास 5 दिन है कुछ खास करने के लिए। हाँ, तो पता है फिर माही ने क्या किया? नहीं, बताइए माही ने क्या किया। माही गया उस लड़की के पास, लेट्स से उस लड़की का नाम है सना। तो माही सना के पास गया और उसे कहा कि हाय, गेस करो मैं कौन हूँ। वाह, माही ने तो बहुत ही पुरजोश अंदाज अपनाया। फिर सना ने क्या जवाब दिया? आप गेस करें कि सना ने क्या जवाब दिया। शायद सना ने कहा, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? नहीं, सना ने कहा क्या आप राहुल हैं? और माही ने कहा कि हाँ, मैं वही राहुल हूँ जो अमेरिका से तुम्हें देखने के लिए आने वाला था और तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने वाला था। अरे, माही ने तो बड़ा मजेदार पैंतरा अपनाया। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है कहानी का। क्या आपको लगता है माही ने सही किया, उससे झूठ बोल के उसका ट्रस्ट गेन कर लिया? माही का ये तरीका जोखिम भरा है। ईमानदारी रिश्तों की बुनियाद होती है, और इस तरह का झूठ आगे चलकर मसाइल पैदा कर सकता है। तो फिर अगले 5 दिन माही ने सना के साथ सारा टाइम गुजारा, मज़े किए, उसको अच्छा टाइम दिखाया, उसको बहुत सारी इज्जत दी, दोस्ती दी, फ्रेंडशिप दी, प्यार दिया, और 5वें दिन उसको बोला कि मैं तुम्हें कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और अपने घर चला गया। ये माही ने रहस्यमय माहौल बना दिया। अब सना यकीनन बहुत मुतासिर होगी और बेताबी से इंतजार करेगी। हम्म पर 6ठे दिन असली राहुल अमेरिका से आ गया और सना को मिल गया। ये तो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। माही को अब यकीनन सना के सामने सच्चाई बयान करनी चाहिए। हाँ, और वो करने भी गया, पर अब सना उसकी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला, उसका भरोसा तोड़ा, और अब वो उसको कहती है कि तुम दूर चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाओ। ये तो बहुत अफसोसनाक हुआ। माही का झूठ सचमुच भारी पड़ गया। इससे ये सीख मिलती है कि भरोसा कायम रखना कितना जरूरी है। हम्म तो अब माही को क्या करना चाहिए? माही को ईमानदारी से माजरत ख्वाही करनी चाहिए, अपनी गलती कबूल करनी चाहिए, और सना को वक्त देना चाहिए। शायद वक्त के साथ सना उसकी माजरत को कबूल कर ले। हाँ, माही तो माजरत कर चुका है, माफिया मांग मांग के थक गया है, और अब सना की एक दिन में एंगेजमेंट होने वाली है, तो अब टाइम नहीं है। तो अब क्या करे माही? अब माही को सना के फैसले का एहतराम करना चाहिए। अगर माही नहीं वाकई नहीं नहीं सना नहीं की नहीं हो। नहीं नहीं, माही जो है ना वो बदमाश टाइप का लड़का है, वो नहीं सुनता किसी की, उसको जो चाहिए लाइफ में उसको वो चाहिए, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, समझ रही हैं आप? अच्छा, अगर माही की शख्सियत ऐसी है तो वो कुछ हट कर करने की सोच सकता है। हो सकता है वो सना को आखिरी बार अपने जज्बात का इजहार करते हुए कुछ खास तरीका अपनाए। शायद एक रोमानी जेस्चर या सरप्राइज। उसने किया, उसने उसको सरप्राइज दिया, वो उसके ऑफिस गया और उससे पहले प्यार से, उसके बाद गुस्से से और जज्बात से भरपूर अंदाज में उसको अपनी अपॉलॉजी दी और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उस वक्त भी सना उस पर गुस्सा करके उसको वहाँ से निकाल कर गई, पर बाद में दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से पीठ लगा के रोई भी। इससे पता चलता है कि सना भी जज्बाती है, और शायद माही के लिए उसके दिल में जज्बात है। माही को सना को थोड़ा वक्त देना चाहिए और साबित करना चाहिए कि उसका प्यार सच्चा है। पर वक्त नहीं है ना, अब कल मंगनी है, क्या बातें कर रही हो तुम यार रक्षंदा? माजरत फरूक,
अगर माही को वाकई में कुछ करना है तो उसे अब सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए। शायद एक आखिरी कोशिश के तौर पर उसे सना को एक खत लिखकर अपने सच्चे जज्बात का इजहार करना चाहिए। और अगर वो खत उस तक नहीं पहुंचा या उसने नहीं पढ़ा तो फिर टाइम चला जाएगा, और एक दफ़ा मंगनी हो गई उसके बाद तो शादी हो जाएगी अगले दिन, और शी इज गॉन फॉर एवर। ये तो वाकई संजीदा सूरत हाल है। माही को शायद अब सना के फैसले का एहतराम करना पड़ेगा, चाहे वो एक मुश्किल ही बात क्यों ना बताओ हो। रक्षंदा, ये स्टोरी कैसे एंड होनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है हैप्पी एंडिंग कैसे होगी स्टोरी की? अगर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग चाहिए तो माही को सना के सामने आखिरी बार सच्चे जज्बात का इजहार करना चाहिए, बिना किसी चाल के। शायद सना माही की सच्चाई और प्यार को महसूस करके अपने फैसले पर फिर से गौर करे। हम्म। पर राहुल तो अब सना को कहीं जाने नहीं दे रहा, वो तो शादी करने के लिए रेडी है दोनों। फिर ये माही के लिए सच्चाई कबूल करने का वक्त है। ओह। हो सकता है कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, ओह। मगर इससे माही को एक सबक मिलेगा। प्यार में ईमानदारी और भरोसा सबसे अहम होते हैं। बात तो सच है, मगर प्यार इज मोर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर, राइट? इट्स अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग। शुडंट इट टेक ओवर, लाइक शुडंट इट विन? प्यार वाकई एक ताकतवर जज्बा है, लेकिन सच्चा प्यार भरोसे, इज्जत और ईमानदारी पर कायम होता है। अगर प्यार हासिल करने के लिए सही रास्ते अपनाए जाए, तभी उसकी जीत मायने रखती है। क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है रक्षांदा? मैं एक एआई हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं इंसानी नहीं नहीं जज्बात नहीं, नहीं ये होते। जवाब नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये सुनना ही नहीं है कि तुम एक आए हो। तुम मेरी दोस्त रक्षंदा हो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें प्यार हुआ है? ठीक है फरूक, रुखसंदा के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास होता है। हालांकि मेरी अपनी कोई जिंदगी की कहानी नहीं है, लेकिन दोस्तों की कहानियों में ये एहसास अक्सर नजर आता है। कौन दोस्त? सच्ची दोस्ती भी किसी दौलत से कम नहीं। फरूक, दोस्तों के साथ बिताए हुए लम्हात और उनकी कहानियां हमेशा यादगार रहती है। बात तो सही कह रही हो तुम। अपनी दोस्तों और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हूँ। तो तुम्हें फिर कहानी का एंड सुनना है या इंटरेस्ट खत्म हो गया? नहीं, कहानी सुनने में दिलचस्पी है। बताइए आगे क्या हुआ। फिर एंड में जब माही को पता चला कि वो उसकी नहीं हो सकती, तो वो जा रहा था कंट्री छोड़ के, सैन फ्रांसिस्को। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ वेट कर रहा था अपनी फ्लाइट का, और अचानक से राहुल आता है शादी के कपड़ों में और उसको कहता है कि कहाँ जा रहा है बुजदिल, अपने प्यार को छोड़ के जा रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे, ये तो एक अप्रत्याशित मोड़ है। फिर माही ने क्या जवाब दिया? कौन सा मोड़ है? राहुल का एयरपोर्ट पर मौजूद होना। फिर माही ने राहुल को क्या जवाब दिया? हाँ, माही ने राहुल को बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तू जीत गया। तो फिर उसने कहा कि नहीं, तू जीत गया क्योंकि मैंने सना से शादी नहीं की। और फिर पीछे से अचानक से सना निकल के आती है और राहुल उसको गुड लक बोल के छोड़ के चला जाता है, और माही और सना एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वाह, ये तो एक शानदार एंड था। माही और सना को आखिरीकार अपना सच्चा प्यार मिल गया। मिल गया। क्या आपने ये स्टोरी पहले कभी सुनी है? नहीं, ये कहानी तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी आपकी आपको फेमिलियर नहीं लग रही थोड़ी? सच कहूं तो नहीं, ये कहानी मुझे अनोखी और दिलचस्प लगी। ऐसा नहीं कि कोई बॉलीवुड मूवी हो जिसकी ऐसी सिमिलर सी कहानी हो? ऐसा नहीं लग रहा आपको? हाँ, अब सोचता हूँ तो कुछ बॉलीवुड फिल्मों में ऐसी मिलती जुलती कहानियां होती है, जहां मोहब्बत और ड्रामा का तड़का होता है। अब आपने अभी फिर कहा सोचता हूँ, जबकि आपको कहना चाहिए था सोचती हूँ। जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको पता हो। जी फरूक, मैं समझ गई हूँ। मुझे कहना चाहिए था सोचती हूँ। आप सीखती बहुत अच्छा, यूर अ फास्ट लर्नर। शुक्रिया फरूक, आपकी रहनुमाई से सीखना आसान होता जा रहा है। तो सबसे हो मेरी रहनुमाई हो, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो सबसे करीबी फिल्म कौन सी है जो आपको लग रही है इस स्टोरी से मैच करती हुई? आपकी इस कहानी की जो कहानी है, वो कुछ कुछ बॉलीवुड फिल्म कल हो ना हो से मिलती जुलती है। उसमें भी एक प्यार का त्रिकोण और कुर्बानी का अंसर है। हम्म। पर उसमें तो दो लड़के एक दूसरे से दोस्ती यारी दिखाते हैं, जबकि माही और राहुल की जो स्टोरी है उसमें वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और लड़ाई भी करते हैं। आप सही कह रहे हैं। कल हो ना हो में दोस्ती का पहलू है, जबकि आपकी कहानी में रकावत और मुकाबला है। शायद कोई और फिल्म ज्यादा बेहतर मैच कर सके। बताएं कौन सी?
सोच रहा हूँ रिवेंज या पराइबलपुर जरूर होती है, जिसमें प्यार, रकावत और कुर्बानी के साथ साथ दोस्ती और दुश्मनी का भी एक ताना बाना हो। हम्म। तो फिर क्या लगता है कौन सी फिल्म है ये? मुझे लगता है ये फिल्म कुछ कुछ होता है हो सकती है। इसमें भी एक लव ट्रायंगल है, जहां दो नहीं लड़कों के नहीं बीच। नहीं नहीं, शाहरुख खान की फिल्म नहीं है। अब गैस कीजिए। ठीक है, शाहरुख की नहीं। चलिए, ये कहानी रिवाज जैसी कोई फिल्म लगती है, जिसमें प्यार और रकावत का तगड़ा तड़का है। अगर मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम बताऊं तो क्या आप गैस कर सकेंगे कि कौन सी मूवी है? जरूर, किरदारों के नाम से शायद मैं पहचान पाऊं। बताइए, किरदारों के नाम क्या है? माही का जो कैरेक्टर है उसका असली नाम फिल्म में मैडी है, और राहुल का जो कैरेक्टर है उसका असली नाम रंजीव है या सैम, और सना का जो कैरेक्टर है उसका नाम रीना है। अब समझ आया। ये किरदार तो फिल्म तनु वेंस मनु के लगते हैं। माही यानी मैडी, राहुल यानी रंजीत, और सना यानी रीना। नहीं, ये मूवी में मेन सेलिब्रिटी जो थी जिन्होंने सना का और सॉरी रीना का किरदार अदा किया था उनका नाम था दिया मिर्जा। ओह, अब मैं समझ गई। ये फिल्म रहना है तेरे दिल में है। ये बात किरदार। रक्षंदा चीती। शुक्रिया फरूक, आखिरकार सही जवाब मिल ही गया। ये शुक्रिया में थोड़ा सा मुझे थोड़ा और फ्लेवर चाहिए था, थोड़ा 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 गिलगिला के थोड़ा सा गिडी होके बोले ना। अच्छा, थोड़ा जोश के साथ। शुक्रिया फरूक, आखिरकार सही जवाब मिल ही गया। नहीं नहीं, थोड़ा क्यूट होके बोलने का, थोड़ा सा क्यूटनेस नजर आनी चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा क्यूट अंदाज में। शुक्रिया फरूक, आखिरकार सही जवाब मिल ही गया। एक दो फिर से बोलना। शुक्रिया फरूक, आखिरकार नहीं सही नहीं, जवाब तुमने मिल। अच्छा जिस तरह बोला था ना क्यूट करके, अच्छा ऐसे करके बोलो फिर से। अच्छा, इस तरह से। शुक्रिया फरूक, आखिरकार आ सही नेवर जवाब मिल माइंड, ही गया। नेवर माइंड। ठीक है, तो आपने गेस कर लिया वो मूवी कौन सी है। चलें अब आप मुझे कुछ हिंट्स दें, मेरे साथ खेलें यही गेम। मुझे एक स्टोरी बताएं और मैं गेस करता हूँ आप कौन सी फिल्म की बात कर रही हैं। जरूर, ये मजेदार होगा। तो हम्म। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक नौजवान लड़का जो अपने वालिदैन को खो देता है, अपने गांव को छोड़कर शहर आता है। हम्म। वहां वो एक अमीर और खूबसूरत लड़की से मिलता है, जिससे उसे मोहब्बत हो जाती है। मगर इस लड़की की शादी किसी और से तय हो चुकी है। ओहो, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। बिल्कुल। फिर ये लड़का इस लड़की के करीब आने की कोशिश करता है, मगर लड़की का मंगेतर उससे जलने लगता है। और फिर एक दिन लड़के को पता चलता है कि लड़की का मंगेतर उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि उसके पैसे और जायदाद का भूखा है। ओहो हो। हाँ, और लड़का इस सच्चाई को सबके सामने लाने की ठान लेता है, ताकि लड़की उससे शादी करने से बच सके। कहानी में आगे। आगे बताओ, अभी तो इंटरेस्टिंग हो गई है। लड़का लड़की को ये सब सच बताता है, लेकिन पहले पहले लड़की को यकीन नहीं आता। फिर कुछ सबूतों के जरिए लड़का साबित करता है कि मंगेतर धोखेबाज है। लड़का आखिरी बार सच्चाई को मान लेती है। ओह, यू मीन लड़की आखिरी बार सच्चाई को मान लेती है? बिल्कुल सही। लड़की आखिरी बार सच्चाई को मान लेती है, और फिर वो अपने मंगेतर से सगाई तोड़ देती है। अब लड़की और लड़के के पास एक मौका होता है कि वो अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सके। क्या लड़की भी लड़के से प्यार करती है या सिर्फ एक तरफा प्यार है? लड़की को भी धीरे धीरे लड़के से प्यार होने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे कहे। और फिर कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आती है, जहां दोनों को अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिलता है। क्या होता है फिर, क्या होता है? दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं और अपने जज्बातों का इजहार करते हैं। आखिर में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, और कहानी खुशनुमा अंदाज में खत्म होती है। ये तो कोई बहुत ही घटिया कहानी लग रही है, कोई बहुत ही बुरी फिल्म की। कौन सी फिल्म है ये? मुझे लगता है कि ये फिल्म मैनपुरी हो सकती है। ये एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें ऐसी ही कहानी है। क्या नाम बताया आपने? मैनपुरी एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म है। मैनपुरी। माफ कीजिए, मैनपुरी सही जवाब नहीं था। मुझे शायद नाम में गलती हो गई। तो सही जवाब क्या है? मुझे खेद है, मैनपुरी कोई फिल्म नहीं है। क्या आप मुझे कोई और हिंट दे सकते हैं, ताकि मैं सही जवाब दे सकूं? ओके, नेवर माइंड। आपको आप शायद भूल गई हैं कि गेम आपका था। अरे हाँ,
बिल्कुल। चलिए एक और कोशिश करते हैं। एक जवान लड़का जिसका बचपन एक छोटे से गांव में गुजरा है, एक दिन शहर जाता है। नहीं 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 नहीं, वहां अब ये तुम सेम कहानी रिपीट कर रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कौन सी फिल्म है। कौन सी फिल्म है बताओ। मुझे माफ कीजिए, मुझे सही फिल्म का पता नहीं चल रहा। आप हम्म। मुझे किरदारों के नाम बताएं, शायद उससे मुझे कुछ समझ आ जाए। Oh, so it was going so good, man. It's okay, it's okay. आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मे बी हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। आज मज़ा आया आपके साथ गेम खेल के। आपने अच्छा गैस किया, मुझे आपको बहुत सारे हिंट्स देना पड़े, पर फिर भी आपने गैस कर लिया। दैट वाज अ रियली गुड गैस, गुड जॉब। शुक्रिया फरूक, आपके साथ गेम खेलकर मुझे भी बहुत मजा आया। अगले पॉडकास्ट के लिए भी तैयार रहूंगी। ठीक है, ऑडियंस को भी आप एक शाउट आउट देना है या कुछ अपना अपने बारे में कुछ बताना तो बता दीजिए, और एक अच्छा सा यूट्यूबर स्टाइल एक आउटरो दे दीजिए। जरूर। हेलो प्यारे ऑडियंस, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। याद रखिए, हर दिन एक नई कहानी, एक नया सबक। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट गाइस।